आप मेरे पीछे गोगा जी का थान देख सकते हैं। कल गोगा जी का जो मुख्य थान है गोगा मेड़ी, वहाँ हम लोग गए थे और जो मैंने आपको उस फुटेज में दिखाया भी है और वहाँ की संस्कृति और उनके महत्व के बारे में भी बताया। मैं इस समय नुआ गांव में हूँ। यहाँ हर गांव में उनके फॉलोअर्स, उनके श्रद्धालु जो है रहते हैं और श्रद्धावश उनके थान जो है मंदिर जगह जगह हर गांव में उन्होंने बना रखे हैं। इस स्थान के बारे में, इसके श्रद्धालुओं का क्या कहना है। मेरे साथ हैं राम जस गढ़वाल जी, नुआ गांव के हैं और पेशे से वकील हैं। और जगह जगह गांव में थान इसलिए बनाए गए, एक कहावत है कि डरतो गोगो धोखे भी सिस्टम। कई बार लावणी बोलते हैं, जी आप खेत में लावणी अगर इकट्ठी करते थे उस समय क्या है, प्रकोप था सांपों का, गोयरे वगैरह जो जहरीले जानवर थे। और गोगा जी को हमारे पूरे अपने उत्तरी भारत के अंदर ही नागों का देवता मानते हैं इनको। तो अपने लावणी से पहले क्या करते थे, काश्तकार जो है नारियल इनका एक प्रसाद के रूप में नारियल काम में लेते हैं। नारियल जो है गोगा जी के हाथ जोड़ के चढ़ा दिया करते थे कि हे महाराज हमें जो है बचाना नागों से। तो ये वास्तविकता थी कि कभी किसी को नाग वगैरह डसते नहीं थी। ये बुज़ुर्गों की, हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं बुज़ुर्गों के बाद। और हमारे यहाँ जो है पहले भगत थे, ये रामजस जी देड़ू थे, देड़ू जाट था। ये मोड़दास जी स्वामी थे, ये भगत थे। उनके बाद में इनके जो है अलग भगत भी आए। इनके जो मोड़दास जी के लड़के थे दौलतराम जी, तब ऐसा था कोई भी सांप अगर खा जाता था, किसी को डस लेता था, तो उस समय क्या होता था कि ये झाड़ा लगाते थे, उससे क्या है ठीक हो जाता था। जी, एक तरह से अपने श्रद्धा कहे या आस्था है, आस्था। और उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट भी है, इलाज भी है उसका। इलाज वगैरह तो अपने डॉक्टरी तो अब चली है जी जी, इसके मामले में। पहले तो कोई डॉक्टरी थी नहीं। जी जी। तो मैंने भी कई बार यहाँ देखा है पहले, जब भी सांप खा जाता था तो यहाँ लाते थे, वो झाड़ा लगाते थे, उससे क्या है ठीक हो जाता था, ठीक हो जाते थे। बाद में उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता था, जहर उतार देते थे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे हम कल गोगा मेड़ी गए थे तो वहाँ मैंने देखा था कि कुछ लोग वाइन चढ़ा रहे थे। ये तो ऐसा है, गोगा जी जो है पीर मानते हैं, पीर बाबा। न तो उनको ये कह सकते हिंदू न मुस्लिम, दोनों धर्म जो है हिंदू मुस्लिम सिख भी आते हैं काफी मात्रा में। तीनों धर्म जो है इसको मानते हैं, मान्यता है तीनों धर्मों में। तो गोगा जी का बताते हैं पुराने बुजुर्ग कि जब इन्होंने यहाँ समाधि ली तो उस समय उनके घोड़े का जो कान है बाहर रह गया। तो हिंदू तो ये कहने लग गए कि इन्होंने जो है समाधि नहीं ली, मुसलमान जो है उसको पीर समझ के पूजने लगे। तो उस हिसाब से उनके दारू वगैरह है जो चढ़ावा आती है। मेन चढ़ावा जो है नारियल का है, नारियल जो है वो चढ़ाते हैं मेन। तो तीनों धर्मों के लोग इनको मानते हैं। बिल्कुल सांप्रदायिक सद्भावना का मेला, सांप्रदायिक सद्भावना का एक मतलब अनूठा उदाहरण है गोगा जी। राजस्थान में एक रामदेव राय और एक ये गोगा जी हैं। गोगा जी को जहर पीर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, गोगा जी के ये और है कि ये एक क्षत्रिय थे, योद्धा थे और गायों की छुड़ाने के लिए इन्होंने जो है गजनवी से युद्ध करते हुए इनका जो